आज की वीडियो है इंडोनेशिया वीज़ा के बारे में कि आप ख़ुद से इंडोनेशिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितना टाइम लगता है, कितनी फ़ीस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई, लाइफ ऑफ हाशमी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जिसके ज़रिए मैं आपको दुनिया घुमा रहा हूँ। तो चलते हैं, बात करते हैं इंडोनेशिया वीज़ा की क्या डिटेल हैं, क्या क्या चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप इंडोनेशिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके साथ आपको दो अंडरटेकिंग देनी पड़ती हैं। एक आपकी हेल्थ के बारे में कि आपने जो मेंशन किया है वो करेक्ट है और इसके साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट भी चाहिए। और दूसरी, आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो अंडरटेकिंग देते हैं वो भी मैं आपको एप्लीकेशन के साथ बता दूंगा कि वो क्या क्या है, उसको भी लाजमी आपने फ़िल कर लेना है। सबसे पहले इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने मीना रोड दुबई में, दुबई के अंदर जो है इनकी कौंसलेट है, वहाँ पे आपने जाना है और डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। 9 बजे से ले के 12 बजे तक आप जा सकते हैं। 3 घंटे के अंदर अंदर आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसकी जो वीज़ा फ़ीस है सिंगल एंट्री के लिए, ये सिंगल एंट्री देते हैं, डबल या मल्टीपल एंट्री वीज़ा मुझे अब तक इनका कुछ समझ में नहीं आया, तो लिहाजा उसकी फ़ीस है 385 सिंगल एंट्री के लिए। डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपने कवर लेटर बना लेना अच्छा सा। देखें, ये रिक्वायरमेंट में कवर लेटर कभी भी किसी रिक्वायरमेंट में नहीं या चेकलिस्ट में नहीं आता है। ये आपकी जो है पूरी स्टोरी बयान करता है कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, कब से यहाँ पे हैं, कितनी कंट्री ट्रैवल किया है, आपका पूरा डिटेल जो है वो कवर लेटर में मेंशन होता है। मेरे ख्याल में कवर लेटर वीज़ा के लिए एक की हैसियत रखता है। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कॉपी चाहिए। ये सारी कॉपीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कलर होनी चाहिए। उसके बाद होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, एनओसी लेटर, आपकी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर 3 महीने की सैलरी दिखनी चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 8,000 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट लगाना है। आपका ट्रैवल प्लान अगर चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म और 2 अंडरटेकिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये, और अपॉइंटमेंट की जो बार कोड या वो जो होता है बार कोड वाला पेज, वो आपके साथ होना चाहिए। 2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। तो ये थी रिक्वायरमेंट। आपका फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है क्योंकि सर्टिफिकेट आपने साथ लगाना है। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स। लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपॉइंटमेंट का भी लिंक दे दूंगा और एप्लीकेशन का भी लिंक दे दूंगा, आपने जहाँ पे जाके एप्लीकेशन फ़िल करनी है। तो ये था सारा प्रोसेस। स्क्रीन पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तो भाई, आपने गूगल में एंटर करना है कीमिलू। आप ऐड करेंगे गूगल के अंदर, यहाँ सर्च में आगे आपने लिखना है .go.id.dubai। जब आप ये सर्च करेंगे तो ये खुल जाएगी इनकी वेबसाइट, द इंडोनेशियन कॉन्सुलेट, और आप इस पेज पे आ जाएंगे। वीज़ा सर्विसेज पे जाएंगे। वीज़ा सर्विसेज पे पहुंचेंगे तो इसके साथ आप 2 लिंक देख रहे हैं। एप्लीकेशन के साथ 2 लिंक हैं जहां पे हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म और फाइनेंशियल डिक्लेरेशन फॉर्म है। इन दोनों को आपने डाउनलोड करके इसके अंदर आपने एडिट करके अपना नाम, पासपोर्ट और अपनी डिटेल ले लेनी है। ये एक अंडरटेकिंग है कि जो आप हेल्थ और फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो ठीक हैं। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये खुल गया है। तो सबसे आपने लिखना है पहला ऑप्शन के कितने दिन रुकना है। मैंने 15 दिन का लिख दिया है। नीचे आपने डेट ऑफ एंट्री डालनी है कि किस डेट को आपने जाना है। उसके नीचे आपने डालना है किस और पोर्ट से आप इंटर होंगे। एयरपोर्ट से होंगे, बाय लैंड होंगे, बाय शिप होंगे, जो भी एयरपोर्ट है उसका नाम लिख दें। मैं तो बाय एयर लिखूँगा, जकार्ता एयरपोर्ट लिख दिया।
इस तरह करके आपने ये मेंशन। तो नीचे चले जाना है। उन्होंने पूछा है कि सिंगल एंट्री वीज़ा तो ट्रांजिट है या सिंगल एंट्री है, जो भी सिलेक्ट कर लें। तो सिंगल एंट्री सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे आ जाता है ऑप्शन जो है ट्रांजिट के लिए। तो ट्रांजिट वाला ऑप्शन आप छोड़ दें, क्योंकि हमने तो सिंगल एंट्री अप्लाई किया। अगर ट्रांजिट कर रहे हैं तो ट्रांजिट की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप ट्रांजिट नहीं कर रहे तो फिर नीचे वाले ऑप्शन पे चले जाएं जहाँ पे लिखा है फॉर वीज़ा जो है, उस पे चले जाएं आप। पहले तो टूरिज़्म सेलेक्ट करें कि आपका पर्पस क्या है, कहाँ किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो वो पहला सेलेक्ट कर लें टूरिज़्म वाला। और उसके बाद नीचे आ जाएं। तो भाई नीचे आपने मेंशन करना है कि आप किस सिटी में जा रहे हैं। बाली जा रहे हैं, जकार्ता जा रहे हैं। मैं जकार्ता जा रहा हूं तो मैं जकार्ता मेंशन करूंगा। उसके नीचे आपने मेंशन करना है आप किस एयरलाइन से जा रहे हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे श्रीलंकन एयरलाइन, क्योंकि मैंने उसकी टिकट बनाई हुई है। ठीक है, तो वो आप जो भी एयरलाइन है वहाँ पे वो मेंशन कर लें। इससे नीचे वाला ऑप्शन है लिमिटेड स्टे ऑप्शन है, उसको छोड़ दें और आगे चलते हैं अगले ऑप्शन। नाम वाला पर्सनल डिटेल में पहले लिखना है आपने फर्स्ट नेम, फिर लिखना है लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जो है वो वकास आ गया और लास्ट नेम में हम लिखेंगे अहमद। तो यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जेंडर का ऑप्शन है। आगे मैरिड अनमैरिड जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। चलें मैरिड सेलेक्ट करके आगे चलते हैं। अगले आपने लिखना है कि का प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है। तो गुजरांवाला पाकिस्तान यहाँ लिख देते हैं। इस ऑप्शन के अंदर आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी मेंशन कर देनी है, और आगे वाले ऑप्शन में आपने नेशनैलिटी डाल देनी है। इस वाले ऑप्शन में आपने जो है अपना पूरा एड्रेस लिखना है, कहाँ रहते हैं। अगर पीओ बॉक्स है तो ठीक है, नहीं तो 00 भी 3 4 5 बार डाल के आगे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे एड्रेस वाला काम ख़त्म करते हैं। और नीचे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालना मत भूलिएगा, वो लाजमी मेंशन करनी है आपने। तो नीचे आप मेंशन कर सकते हैं आप किसके लिए काम करते हैं। तो मैं प्रोफेशनल सेलेक्ट करूँगा, लेकिन अगर आप जिस कैटेगरी में आप काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए या जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे और पूरी डिटेल कंपनी की यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। और नीचे यहाँ अपने कंपनी की जो मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, वो डाल लेना है यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं पासपोर्ट डिटेल पे। आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी है 1 बाय 1। और आगे वो पूछ रहा है आपका पासपोर्ट कौन सा है। तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है हमारा, तो हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट कर लें। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो सारे नो कर देने हैं, वो मैंने भी नो कर दिए हैं। यहाँ पे आपने लिख लेना है एयरलाइन का नाम और एयरलाइन का नंबर, फ़्लाइट नंबर जो है वो मेंशन कर देना है। तो जी यहाँ पे डेट डालें जिस डेट को आपने सबमिट करना है। अब फ़ोन को जो है रिव्यू कर लें, सारी चीज़ें दोबारा डबल चेक कर लें कि कोई चीज़ आपने गलत तो नहीं डाली है। ये सारा कुछ चेक करना है आपने प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1। अक्सर गलती हो जाती है बंदे से। तो ये यहाँ पर जो 2 तस्वीरें लगानी है वो आप साथ अटैच कर लेंगे। और चलते हैं, अब इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद इसको साइन करके साथ रख लेंगे। तो भाई ये था पूरा प्रोसेस जो आपको बता दिया है, दिखा भी दिया है कैसे करना है। इस तरह आप ख़ुद से आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है लाइफ ऑफ हाशमी, उस पर मुझे मैसेजेस कीजिए और फॉलो लाजमी करिए मैसेज करने से पहले, ताकि मुझे ये पता हो कि आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, आपने मुझे फ़ॉलो किया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। लव यू गाइस। अल्लाह हाफिज़।